बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, मैं आपकी गुड़िया हूँ। बाबा, मैं आपकी वही गुड़िया हूँ जिसे आपने लाड और नाज़ों से पाला था। मेरी ज़ुबान से निकलने से पहले आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। बाबा, आप कहते थे कि मैं आपकी शहज़ादी हूँ और आपकी गुड़िया हूँ। आपकी शहज़ादी जो घर में आपकी रानी थी, शादी के बाद वही रानी नौकरानी बन गई। हर रोज़ मेरी इज़्ज़त नफ्स को रोंदा जाता है यहाँ पर। बाबा, आपको याद है जब भी मैं खाना बनाती तो वो ख़राब बन जाता। आप कहते, बेटा कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा अच्छा बन जाएगा। आज जो इतना बुरा भी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर अगर नमक या मिर्च थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाए तो ससुराल वाले हज़ारों बातें सुनाते हैं और वो मुझे मारता है। बाबा, आपने तो कभी मुझे डांटा भी नहीं था। हर बात प्यार से समझाई थी और मैं समझ जाती थी। लेकिन यहाँ बात समझाई नहीं जाती। यहाँ पर तो बाबा, आपको याद है एक दिन गलती से छुरी ने मेरा हाथ काट लिया। इतनी छोटी सी खराश थी। मैंने चिल्लाकर पूरे घर को सर पर उठा लिया और 2-4 पड़ोसियों ने भी मेरी आवाज़ सुनी थी। सब भाग कर आए थे। लेकिन बाबा, अब इतनी मार खाने के बाद और बहुत सी चोटें लगने के बावजूद मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। बस कमरे को बंद करके रोती हूँ। आपको बहुत याद करती हूँ। बाबा, मैं हमेशा हर छोटी छोटी बात आपको बताती थी और सबकी शिकायतें करती थी। अब आपकी बेटी वो सब चीज़ें और बातें बर्दाश्त करने लगी है। अब मैं डरती हूँ अगर आपको पता चल जाए कि मैं इतनी अज़ियत और कर्ब में ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन वो माशरे वाले मुझे ताने देकर मेरा जीना और आपका जीना मरना सब हराम कर देंगे, क्योंकि शादी के बाद बेटी का घर ससुराल होता है, मायका नहीं। अरे बाबा, मैं आपको बताना भूल गई, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ख़याल रखता है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। आप सब की बहुत याद आती है, लेकिन वक्त नहीं मिलता मुझे वहाँ आने का। बाबा, आपकी गुड़िया ससुराल में शहज़ादी की तरह राज कर रही है। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो।